जैसा कि आप देख रहे हैं ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया है, तो हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, आपके आंसर को देखेंगे कि इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड किया जा सकता है। ऑलरेडी हमारे 747 पार्ट आ चुके हैं, ये हमारा प्रश्न 748 है। तो देखते हैं आपका प्रश्न है कि हाल ही में राज्यसभा में दिए गए एक विवरण में ये कहा गया है कि वर्ष 2018-19 में ई कचरे की मात्रा वर्ष 2017-18 की तुलना में 2 गुना से अधिक हो गई है। ई कचरा तथा इसके प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? ई कचरा हेतु किए जा रहे प्रयासों को रेखांकित कीजिए। काफ़ी अच्छा आपने लिखा है प्रश्न। देखते हैं आपका उत्तर क्या है। आपने उत्तर लिखा है विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, एलईडी बल्ब इत्यादि जब चलन से बाहर हो जाते हैं तो इन्हें संयुक्त रूप से ई कचरे की संज्ञा दी जाती है। ई कचरे में शामिल विभिन्न विषैले तत्वों कैडमियम, निकेल, पारा, क्रोमियम आदि, ब्रोमीन भी लिखते हैं, ब्रोमीन तथा उनके निस्तारण से असुरक्षित तौर तरीकों से मानव स्वास्थ्य तथा पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः इनका ठीक है उचित व सुरक्षित निस्तारण जिससे हानिकारक प्रभाव नगण्य हो उसे ही कचरा प्रबंधन कहते हैं। नहीं, यहाँ पे आप थोड़ी गड़बड़ कर दें। हम सोच रहे थे कि आप यहाँ पे प्रासंगिकता बताएंगे, आप यहाँ पे क्या करें, जब ऊपर परिभाषा दे दी है ठीक है तो आप इसका इम्पैक्ट बताएं। ठीक है कि ई कचरे में शामिल विभिन्न विषैले तत्वों कैडमियम, निकेल, पारा, क्रोमियम आदि तथा उसके निस्तारण के असुरक्षित तौर तरीकों से मानव स्वास्थ्य तथा पर्यावरण पर काफ़ी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसी दिशा को ध्यान में रखते हुए, समझ गई, आप इस चीज़ को हटा दें, इसी दिशा, क्योंकि बार बार निस्तारण हो जाएगा और बार बार वही बातें हो जाएंगी। ठीक है, फिर आप लिखिए इसी दिशा को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने ई कचरे के प्रबंधन के लिए कई सारे कदम उठाए हैं जो कि निम्नवत हैं। ठीक है, इस पॉइंट को अभी रोक कर रखिए। अब देखो, आप जब मौलिक लिखते हो ना तो जरूरी नहीं होता कि आप हमारे ही फ्रेम को फॉलो करें। ठीक है, तो अब आप इस पॉइंट को यहाँ पे रोक कर रखिए। अब आप डायरेक्ट ये बताइए सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए और इन कदमों में आप इन चीज़ों का जिक्र करें। ठीक है, अब जब यहाँ पे जिक्र करेंगी तो नंबर 1 पॉइंट डाल दें। ठीक है कि 2000, यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे ऐसे मत लिखें, यहाँ पे लिखें ई कचरा प्रबंधन अधिनियम 2016। ठीक है, ये बताएं कि इसमें संशोधन कर विस्तारित उत्पादक दायित्व के अंतर्गत संग्रह लक्ष्य को निर्धारित किया गया है। साथ ही ये क्या लिखा है, अमानत वापसी प्रणाली की भी शुरुआत की गई। 2018 के संशोधन द्वारा उत्पादक जिम्मेदारी संगठनों, देखो ये डेटें इतनी आपको नहीं याद रखनी है क्योंकि आपको ऑप्शनल नहीं लिखना है एनवायरनमेंट। ठीक है, आपको जीएस लिखना है। तो आप एक बार बस केवल बता दें कि 2016 के अधिनियम को संशोधित करके सरकार ने ये किया। साथ ही सरकार ने इसमें उत्पादक जिम्मेदारी के लिए न केवल उत्पादक पर को बल्कि उन संगठनों के पंजीकरण को भी अनिवार्य बनाया। ठीक है, ऐसे बताइए अपनी लैंग्वेज में, जैसा आपने ये लिखा है ना बिल्कुल ऐसा ही इसको भी लिखिए मौलिक रूप में। ठीक, फिर आप यहाँ पे ये बताइए, जब इतना बता दें कि अनौपचारिक क्षेत्रों को नीतिगत बदलावों के द्वारा औपचारिक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अब आप देखो, मैंने अभी आपको रोका था ना कि वो पॉइंट आपको नहीं लिखना क्योंकि आपने उन पॉइंट्स को यहाँ पे लिखा है। देखिए जैसे आपने ये पॉइंट है ना, इस चीज़ को तो आपने वहाँ पे मेंशन कर दिया, इसीलिए अब आपको इसको नहीं लिखना है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से अवॉइड कर देंगे, यहाँ पे बातें लिख देंगे। संयुक्त राष्ट्र की ई कचरा गठबंधन नियमों को अपनाया गया है, अर्थात भारत सरकार ने बेसल, रॉटरडैम कन्वेंशन आदि को अपनाया है। ठीक है, इसी दिशा में अब आपने जब इतना बता दिया तो यहीं से रुक जाओ, अब मत बताओ आगे कुछ। आप बताओ कि उपयुक्त प्रावधानों के साथ साथ सरकार ने भारत में पहले ई कचरा क्लिनिक अर्थात भोपाल में ओपन किया है। साथ ही अन्य प्रदेशों में भी ऐसी ही क्लिनिक ओपन करने की व्यवस्था की गई है। अर्थात उपयुक्त बातों से स्पष्ट है कि सरकार न केवल ई कचरे के प्रबंधन को लेकर कृत संकल्पित है बल्कि इसकी समाप्ति और इसके पुनर्चक्रण के लिए भी कृत संकल्पित है। इसी दिशा में बढ़ते हुए सरकार ने न केवल, ठीक है, आप बताइए 3R पॉलिसी को अपनाया है जिससे हमारी अर्थव्यवस्था को चक्रीय अर्थव्यवस्था के रूप में तब्दील किया जा सके तथा पर्यावरण के हितों को पोषित करते हुए, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त किया जा सके। क्लियर, ऐसे आप बता देंगे। सर्वाधिक महत्वपूर्ण है उपभोक्ताओं को। अब इन पॉइंट्स को आप इन्हीं निष्कर्ष में मिक्स कर दीजिए क्योंकि इतनी आपके पास स्पेस नहीं है कि आप इतनी बातों को डिटेल में बताएंगे। ठीक है, जैसे आप इस चीज़ को मत बताइए, यहाँ पे सॉर्ट करिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जब आप बता रही हैं तो इसमें नंबर डालिए 12, 14, 16, ठीक है, नंबर डालिए। क्लियर, तो इससे आपका उत्तर काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा। इस चीज़ को आपको नहीं बताना है,
समझ गई, इसको नहीं, उसी में देखो ये चीज़ें हो जाती हैं। इसीलिए तो हमारा आंसर वर्ड लिमिट को क्रॉस करता है, क्योंकि हम बहुत कुछ लिखने की कोशिश करते हैं, है ना। तो आपको यहाँ पर कैसे सॉर्ट करना है ऑलरेडी हमने बता दिया, इसके आगे आपको ये बातें नहीं लिखनी है। उम्मीद है आप हमारे सारे पॉइंट समझ गई, ये भी समझ गई कि हाँ अपने आंसर को कैसे राइट डाउन करना है। मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए नेक्स्ट आंसर के साथ। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, कोविड-19 के पैंडेमिक से अपना और अपनी फैमिली का बचाव करिए।